लीला सगुने जो कहूँ बखानी, लीला सगुन जो कहूँ बखानी, लीला सगुने जो कहूँ बखानी, लीला सगुन जो कहूँ बखानी, लीला सगुने जो कहूँ बखानी, लीला सगुन जो कहूँ बखानी, सोई स्वच्छता करे मलिहानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी, सोई स्वच्छता करे मलिहानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी, लीला सगुन जो कहूँ बखानी, श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को जब सरोवर के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब वे कहते हैं इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। इसमें श्री राम सुयस का जल भरा हुआ है और सरोवर की यही विशेषता है कि सरोवर के जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति को तन की पवित्रता प्राप्त होती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस एक ऐसा सरोवर है जिसमें भगवान श्री राम की सगुन लीला का जो जल है उसमें डुबकी लगाने से जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है। सोई स्वच्छता करई मलहानी, भगवान सहज पवित्र हैं। जिसके नाम से पवित्रता भी पवित्र होती हो वो प्रभु सहज पवित्र है। पर लीला इस अर्थ में है ताकि उनके चारु चरित्र से हम प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकें, पवित्र कर सकें। सोई स्वच्छता करे मलहानी, और इसके लिए मन की निर्मलता चाहिए। श्री तुलसीदास जी महाराज एक अद्भुत सूत्र देते हैं, आप लोग सुने। सुमति कुमति सबके ओर रहीं, 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 नाथे पुराणे निगम यस कहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं, सुमति कुमति सबके ओर रहीं, सुमति कुमति सबके ओर रहीं। अगर एक दृष्टि से विचार करते हैं तो जल चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। हमारे हृदय में सुमति के साथ अगर कुमति भी रहती है तो ये आश्चर्य नहीं है। आप एक दृष्टि से विचार करो, लंका बसी है समुद्र के बीच में और लंका में वर्णन मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, मांगे से नींद मास सठ गेरी। आप थोड़ा विचार करो, क्या लंका में कुंभकर्ण ही सोता है और कोई नहीं सोता? मुझे लगता है जिस लंका में कुंभकर्ण सोता है उसी लंका में विभीषण जी भी सोते हैं।
अगर विभीषण जी नहीं सो रहे होते तो ये क्यों लिखा जाता? मन में तरक करन कपिलागे, मन में तरक करन मन लागे, मन में तरक करन कपिलागे, मन में तरक करन कपिलागे, तेहि समय विभीषण जागे, ते समय विभीषण जागे। इसका अर्थ क्या है? ये जीवन की दशा है, उसका चित्रण एक रूपक के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं। कहा लंका समुद्र के बीच में है और संसार ही समुद्र है, और हमारा जो जीवन है यही लंका है। लंका सोने की थी और हमारा जीवन सुनहरा अवसर है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन इस लंका के भीतर, इस जीवन के भीतर यदि कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण भी सो रहे हैं। कथा एक संकेत और करती है, कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी को जगाया श्री हनुमान जी महाराज ने। बस यही जीवन का सत्य है। हमारे जीवन में कुमति का कुंभकर्ण सोया हुआ है, सुमति के विभीषण सोए हुए हैं, पर अंतर यह है कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी महाराज जगाते हैं। यही अंतर है। लंका में आपने देखा, अब आप एक दृष्टि अयोध्या में डालें, अयोध्या में भी ऐसा ही दृश्य मालूम पड़ता है। कैकेयी माता का जीवन दो से जुड़ा हुआ है, या यूं समझो उनके जीवन में दो को स्थान मिला है जो हमेशा रहते हैं। एक तो उनके पुत्र श्री भरत, कैकेयी माता के जिस भवन में भरत जी रहते हैं उसी भवन में, और देखो भरत जी के लक्षण पूरे संत जैसे हैं, संत के सब लक्षण भरत जी में हैं, लेकिन कैकेयी माता के जिस भवन में भरत जी रहते हैं उसी भवन में मंथरा भी रहती है। तो भरत जी को एक बीमारी हुई, कौन सी? भरत जी स्वयं कहते हैं, रामे लखने सिए बिनु पग पनहि, करि मुनि बेस फिरई बन बनहि। सीता राम लक्ष्मण जी के दुख की कल्पना से एही दुख दाहा दहई निज छाती, भूख न बासर नींद न राती। भरत जी कहते मेरा हृदय जलता है, एक बीमारी तो ये, और दूसरी बीमारी भूख न बासर नींद न राती। दिन को मुझे भूख नहीं लगती, रात को मुझे नींद नहीं आती। तो मंत्रा क्या कहती है? ये बीमारी तो हमें भी लगी है, हमको भी हुई है। लक्षण तो मिलाना एक। मंत्रा की क्या हालत है? मंत्रा ने पूछा ये नगर में तैयारियां कैसे हो रही हैं? किसी ने कहा राम जी का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है। बस पूछे से लोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुन भाउरि धाऊ। इसका भी हृदय जलता है, भरत जी का भी हृदय जलता है। यही दुख दहा दहई निज छाती, और मंत्रा का भी जलता है, राम तिलक सुन भाउरि धाऊ। भरत जी कहते हैं मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। तो मंत्रा कहती हमारी भी यही हालत है। जब ते कुमति सुना में स्वामनी, भूख ना बासर नींद न जानी। मुझे भी दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। लक्षण तो एक मिल रहे हैं पर कारण अलग अलग है।
भरत जी का हृदय जलता है राम जी का दुख देखकर, और मंत्रा का हृदय जलता है राम जी का सुख देखकर। भरत जी को दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, क्यों? राम जी को वन मिल गया। और मंत्रा को दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि राम जी को युवराज पद मिला जा रहा है। आप देखो, लक्षण एक मिल रहे हैं पर कारण अलग अलग है। देखो, संत भी दुखी होते हैं और असंत भी दुखी होते हैं, पर अंतर यह है जो दूसरों का दुख देख करके दुखी हो वो संत है, और जो दूसरों का सुख देख करके दुखी हो वो फिर आप समझ सकते हैं। अब ये मंत्रा की वृत्ति है। दशरथ जी दे रहे हैं, राम जी को मिल रहा है, पिता दे रहा है, पुत्र को मिल रहा है, प्रजा की सहमति है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, इससे बीच में ही परेशानी हो रही है। देखो, संत कौन? जो अकारण प्रसन्न रहे, और असंत कौन? जो अकारण परेशान रहे। भरत सत्संग के रूप हैं और मंत्रा कुसंग का रूप है। गोस्वामी जी कहते हैं, जब कैकेयी माता मंत्रा के प्रभाव में आई, को न कुसंगत पाई न साई। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्संग और कुसंग दोनों एक भवन में, सुमति और कुमति दोनों एक भवन में, सुमति के भरत और कुमति की मंत्रा। और एक बात और सुनो, जिस भवन में माता कैकेयी है उसी भवन में सुमति के भरत, और उसी भवन में कुमति की मंत्रा। और आश्चर्य करेंगे, राम जी भी सबसे ज्यादा कैकेयी माता के ही भवन में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जिस हृदय में सुमति है, जिस हृदय में कुमति है, उसी हृदय में भगवान का भी निवास है। ये जीवन का दर्शन है। एक बात और, मंथरा बनी तो रही लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकी। कब तक? जब तक भरत शत्रुघ्न अयोध्या में थे। मंत्रा सफल कब हुई? जब भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। देखो, भरत जी सत्संग के स्वरूप हैं और शत्रुघ्न जी संयम के स्वरूप हैं। इसका अर्थ यह है, जहां सत्संग है वहां संयम है। भरत जी आगे आगे चलते हैं, शत्रुघ्न जी पीछे पीछे चलते हैं, मतलब सत्संग के पीछे पीछे संयम चलता है। अगर जीवन में सत्संग आ जाए तो संयम तो पीछे पीछे आ ही जाएगा। इसलिए भरत जी बिना शत्रुघ्न जी के नहीं रहते, क्योंकि सत्संग के बिना संयम नहीं रहता। भरत शत्रुघ्न जी चले गए ननिहाल, और जैसे ही भरत जी दूर हुए, मंथरा वैसे ही षड्यंत्र में सफल हो गई। जीवन का भी सत्य यही है, कुमति बनी तो रहती है, कुसंग बना तो रहता है, पर हमारा जीवन नष्ट करने में सफल नहीं होता। कब तक? जब तक हमारे साथ में सत्संग रहता है। और जब हम सत्संग को जीवन से दूर कर देते हैं तो कुसंग फिर अपने षड्यंत्र में सफल हो जाता है। पूज्य महाराज श्री का भाव है, एक बार वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब डायबिटीज है। डॉक्टर ने कहा आपको ताबीज भभूत झाड़ा फूकी के चक्कर में नहीं पड़ना, ये डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं। महाराज जी ने कहा ये तो बड़ी परेशानी की बात है। बोल परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है, डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं, दवाई खाते रहो, परहेज करते रहो तो ये कंट्रोल में बनी रहेगी। और यही सूत्र हमारी मन की बुराइयों के लिए भी है। हमारे जीवन में जो काम क्रोध लोभ मोह विकार जो हैं ये मिटेंगे कभी नहीं। सत्संग की दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करते रहो तो ये कंट्रोल में बने रहेंगे, क्योंकि इनको मिटाने वाले मिट गए। इसलिए भगवान ने क्या किया? भगवान नगरी छोड़ करके चले गए। भगवान कहते हम कुछ करते नहीं है, सत्संग ने बुलाया हम आ गए, कुसंग ने कहा जाओ हम चले गए। तो इस कुसंग को बदलेगा कौन? सत्संग ही बदलेगा। इसलिए गुरुजी ने कहा कुसंग के प्रभाव को मिटाने के लिए संत की आवश्यकता है। गुरु बुलाए पठिए दो भाई। अब भगवान की लीला हमारे जीवन को कैसे निर्मल बनाती है, एक प्रसंग से हम विचार करते हैं।